हसन मीर साहब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। जब गंगा पार करानी थी तो मेरे समाज का एक केवट था जिन्होंने गंगा को पार कराया। जब अयोध्या में राम प्रभु ने ऐसा काम नहीं किया, आज हम भी इसी पार्टी के ऊपर हमारा समाज पूरा वक़्फ़ बनाया हुआ है। जब मौका आएगा पूरा समाज इनके साथ चलना चले। ऐसा मैंने उठा लिया है जिसके लिए आप 70 साल के बाद जो नया चैप्टर हिस्ट्री का खुलेगा, अल्ताफ बुखारी का नाम उसमें आएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बुखारी साहब उस नाम का लाज रखेंगे जो इतिहास के पन्नों पे अब लिखा जाएगा। अब बहुत सारे मसाइल हैं, मैं अपनी तकरीर को मुसर करते हुए इसी तरह से हमारे मसाइल एससी के हैं, एसटी के सबको मैं अपने दिल की गहराइयों से सबको शुक्रिया। मंच पे विराजमान अल्ताफ बुखारी जी, उनके साथ मीर साहब, मदन चौधरा जी, विक्रम मल्होत्रा जी, सबका मैं अपनी तहे दिली से एहतराम करता हूँ। हम थोड़े बहुत दूर से आए हैं, लेट हो गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी हमारा जो भी मसला है वो सदियों से चल रहा है। हमने सबसे गुजारिश की है, बुखारी साहब से भी, जो भी नेता हमारे कांग्रेस के, बीजेपी के, जिन्होंने पूरी उम्र का सरकारें की, किसी ने हमें भरोसा भी नहीं दिया कि आपको 27% का आरक्षण देंगे। तो भाई देंगे, इस बीजेपी सरकार ने सारे अधिकार छीन लिए। अभी हमारा कोई साथी तकरीर कर रहा था, मैडम ही बता रही थी, जम्मू वासियों ने कुर्बानी दी है, लीडरशिप दी है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लद्दाख किधर किधर पहुंचाया, इसकी सरहदों को। लेकिन बीजेपी ने जम्मू के लोगों की उन कुर्बानियों को खत्म करके इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया और जम्मू कश्मीर की अखंडता को खत्म किया। ये जम्मू के लिए, जम्मू के लोगों के लिए तस्हीक की बात है, हतक की बात है। अल्ताफ बुखारी कहता है अपनी पार्टी और रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आगे आए। भारतीय जनता पार्टी सारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम है, अपने नुमाइंदे हैं, अपने लोग हैं, हुकूमत वही चलाते हैं, हुकूमत वही बनाते हैं, लोगों की नुमाइंदा सरकारों की। अरे बीजेपी वालों, जो जम्मू को अपना समझते हैं, जम्मू के लोगों के हाथों में क्या रखा है आपने? इनकी ताकत कहां गई? इनको अपने आप पर हुकूमत करने का अधिकार नहीं, इनका कोई नुमाइंदा नहीं। यही इनको आपसे तवक्का थी। कितने जोरों से पहली बार आपको जम्मू से 25 सीटें दे दी और आपको मैंडेट देकर आपने जम्मू वालों को बेइख्तियार कर दिया। क्या मामला? अपनी पार्टी चाहती है जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को, सबको अपना इख्तियार मिले, अपनी हुकूमत मिले, अपनी स्टेट मिले। इसके लिए अपनी पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं आपसे ये कहता हूँ, मुबारकबादी देना चाहता हूँ आज के इस ओबीसी प्रोग्राम का, जो इन्होंने यहाँ 1 दिन का सेशन रखा था। बड़े दिनों से ये कहते थे, इन्होंने चाहा था कि छुट्टी का दिन हो, लेकिन क्योंकि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और वैसे भी प्रोग्राम डिफरेंट जगहों पे हो रहे थे, तो आज का टाइम निकाल के हम आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेहनत कश लोग हैं, काम
करने वाले लोग हैं, अपना दिन छोड़ के यहाँ आए, अटेंड किया, इस सब के लिए आपका धन्यवाद। हम इसलिए भी आज ये करना चाहते थे कि कल ही डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन था और डॉक्टर अंबेडकर ने आपके समाज के लिए एक बहुत बड़ी ऐसी घोषणा उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में रखी थी जो बदकिस्मती से पूरे मुल्क में तो पूरी गई लेकिन यहाँ नहीं पूरी की गई। मुझे मालूम नहीं कि जो हमारी इस वक्त की सरकार यहाँ भाजपा की है, 370 हटाने के बाद उनको क्या परेशानी है वो पूरा करने में। शायद उनको लगता है कि बार बार वादा करके वादा न निभाना उनकी एक आदत बन गई है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये समाज जो आपका समाज है, जिसका हक है कि 27% रिजर्वेशन मिले ताकि आपके बच्चे भी आगे चलें और तरक्की करें। अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ये मानती है कि जब तक सोसाइटी के सब सेक्शंस को उनका हक न दिया जाए, सोसाइटी आगे नहीं चलेगी, मुल्क आगे नहीं चलेगा। हम कितना ही कहें कि साहब हम तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन दुनिया हमें अभी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार नहीं करता। अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्कों में तस्लीम कराने के लिए जब तक ना हम सब आबादी को उसका हक दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपका समाज 27% का हकदार इसलिए क्योंकि आपका एक बड़ा आबादी में एक बड़ा तनासुब है। ये इसलिए हकदार नहीं है कि कोई अंबेडकर साहब ने उस वक्त बिना सोचे कहा था, लेकिन आप लोग अपने आप को शायद उसी 4% के तनाव मानती है कि जब तक सोसाइटी के सब सेक्शंस को उनका हक न दिया जाए, सोसाइटी आगे नहीं चलेगी, मुल्क आगे नहीं चलेगा। हम कितना ही कहें कि साहब हम तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन दुनिया हमें अभी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार नहीं करता। ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपका समाज 27% का हकदार इसलिए क्योंकि आपका एक बड़ा आबादी में बड़ा तनासुब है। ये इसलिए हकदार नहीं है कि कोई अंबेडकर साहब ने उस वक्त बिना सोचे कहा था, लेकिन आप लोग अपने आप को शायद उसी 4% के तनासुब से बांट रहे हो मुख्तलिफ जमातों में। जब आप 4% के हिसाब से बांटते हो तो शायद सियासी जमातें सोचती हैं यार हमारे साथ वही 4% है तो उनको तो हमने दे दिया है। तो हर एक सरकार ने पिछले 72 साल में जम्मू कश्मीर में यही किया। यहाँ तक कि उस बीजेपी ने जिसने वादा किया था कि 370 हटने के बाद हम सब कानून यहाँ लागू करेंगे, वो भी अब चुन चुन के कानून लगा रहे हैं। आप देखिए एसटी तबके के साथ ऐसे ही किया जा रहा है, एससी के साथ ऐसे ही किया जा रहा है, हर एक तबके के साथ ऐसे ही किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं, जम्मू खित्ते में लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि भाजपा जब आएगी तो शायद हमारी तकदीर बदल देगी। भाजपा आई, आज 4 साल से डायरेक्टली उन्हीं का रूल है। पहले भी 3 साढ़े 3 साल वो पीडीपी के साथ हुकूमत कर रहे थे। मैं आज सवाल करता हूं आप लोगों से, ये नहीं कि हम सियासी विरोधी हैं उनके, आप बताइए क्या किया उन्होंने जम्मू में। वो तो कहते थे कल तक, आज भी कह रहे हैं साहब अब की बार 50 से पार। किस मुंह से कह रहे हैं, किस प्रकार उस पर कह रहे हैं? कौन सा नया नारा है जिसको लेके सामने जाएंगे?
कौन सी नई चीज है? उन्होंने कहा जम्मू वालों का, जम्मू का चीफ मिनिस्टर दे देंगे। ओबीसी कन्वेंशन, वन डे कन्वेंशन आपने पिछड़ा में रखा, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय चुनाव में यहाँ के लोग क्या आपके साथ? देखिए, मैं आपको बताऊंगा साफ साफ, आज का कन्वेंशन रखने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हमने सोचा, कहते हैं ना कि और आपकी आवाज़, आपकी बात हवा में रहती है। मैंने सोचा शायद गूंज गूंज के प्राइम मिनिस्टर के कानों तक मैं इस समाज की बात पहुँचाऊँ, क्योंकि ये इनकी जो रिजर्वेशन 27% की है, मैंने सोचा ये नगारा यहाँ से बजे, प्राइम मिनिस्टर साहब इनको यहीं ऐलान करें। इसीलिए ये दिन चूज़ किया गया, ये जगह चूज़ की गई और इसी मकसद से चूज़ की गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी ये आवाज़ सुने कि मुस्तहिक लोग हैं, इनको मिलना चाहिए। सर, सिलेक्टिव किलिंग्स जो कश्मीर में हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? सुनिए, जितनी निंदा की जाए उसकी कम है, जितनी। देखिए, इंसानियत का कत्ल है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप लोग माइनॉरिटी कहते हो, मैं कहता हूँ कश्मीरी मरा, कश्मीरी था, मारा किसने? कश्मीरी ने मारा। कब तक ये चलता रहेगा? हमको खड़ा होना पड़ेगा। चुप रहते इससे कुछ नहीं, हमें इसके खिलाफ इनकलाब में खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक ना हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये रुक नहीं सकता है। फौज खाली रोक नहीं सकती है, पुलिस खाली रोक नहीं सकती, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। ये दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ये माइनॉरिटी का मरा या मेजॉरिटी का मरा, मरा हमारा, और मारा भी हमारे हाथ में। ये नहीं, मारने वाला भी कश्मीरी, मरने वाला भी ठीक है, वो राजपूत कम्युनिटी से था, लेकिन था तो कश्मीरी थे, कोई और तो नहीं था ना। हम लोगों को सामने आने पड़ेगा। मैं तो अपने यूथ से भी कहता हूं, कब तक चलेगा ये? समझ, कोई हमारा दोस्त नहीं है जो ये करवा रहा है। जिस तरह से बिजली की बात की गई कि 500 यूनिट 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, क्या लगता है आपको ये दिल्ली पैटर्न पे बात हो रही है? नहीं साहब, हम तो देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर के हालात डिफरेंट है, हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह की है। तो हम तो बेसिकली जैसे मॉडल जो जम्मू कश्मीर का अपना मॉडल है, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमारी ज़रूरत यह है कि समर में हमें यहाँ ज़्यादा चाहिए फ्री लोगों को, विंटर पे कश्मीर में चाहिए ज़्यादा। तो हम तो अपने हिसाब से, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो बात है, हम अपने हिसाब से यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स अगर दिल्ली मॉडल चलाएंगे वो तो चलेगा नहीं। हमारे तो आपको पहाड़ों पे लोग रहते हैं। देखिए, एक म्यूनसिपलिटी जैसा स्टेट चला, कमीशन कितने भी आप बनाओ, जब तक ना हम एड्रेस करेंगे कोर प्रॉब्लम कि इस यूथ को कैसे एंगेज करें। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस वक्त अपनी पार्टी की सरकार आएगी, आप देखेंगे ये तरजीहात में से होगी। क्यों? किसी भी सरकार का जो कल को आएगी उसका चैलेंज यही है, उसका चैलेंज यूथ एंगेजमेंट है। सबको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, वैसे भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूं अपने यूथ को, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी वाहिद एक जमात है जिनके पास एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योर्स बनाने की। क्यों? हमें फ़ख्र है कि हम एंटरप्रेन्योर हैं। प्रधानमंत्री की जो विजिट है जम्मू कश्मीर, जहाँ तक प्रधानमंत्री की विजिट होती है, ये तो लोगों में उम्मीद, एक उत्साह सा होता है। यू आर हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है जम्मू कश्मीर। वो हमारे ये जो, जैसे मैंने कहा, डेली वेजर्स का, ओबीसी वालों का, मैंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कहा, अपने यूथ के लिए कहा। ये तो उम्मीद तो है ये, और उसी से हमारे जितने भी मसले हैं उनका मदावत प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भारत की सरकार के पास ही है। हमारा मदावत किसी और के पास नहीं है। ये भूल जाइए कि कोई सोचेगा कि हमारा मदावा कहीं और है। हमने देखा है हमारा मदावा, हमारी दिक्कतें भी सब दिल्ली की वजह से हैं और मदावा भी दिल्ली के पास है। सर, आपने कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग की बात की, सबका जिम्मेदार क्या है? देखिए,